एक समय की बात है, घने जंगल में समीर नाम का एक घमंडी हिरण रहता था। समीर बहुत तेज, शक्तिशाली था और उसकी शानदार सींगों और तेज दौड़ने की सलाहियत के कारण सभी जानवर उसकी तारीफ करते थे। हर दिन वह बाकी जानवरों से अपनी तेजी और सुंदर सींगों के बारे में शेखी बघारता और कहता कि कोई भी उसे दौड़ में हरा नहीं सकता। एक दिन समीर एक तालाब के पास पानी पी रहा था। तभी उसने देखा कि अय्यान नाम का एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ रहा है। अय्यान अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। कछुए की धीमी चाल देखकर समीर जोर से हंसते हुए बोला, तुम कितने धीमे हो, तुम्हें किसी भी जगह पहुंचने में घंटों लग जाते होंगे। आखिर तुम जैसे धीमे प्राणी इस दुनिया में कैसे जिंदा रहते हैं? अय्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे समीर, रफ्तार सब कुछ नहीं होती। बाज औकात हिकमत और सब्र रफ्तार और ताकत से ज्यादा अहम होती है। समीर को ये बात बुरी लगी और समीर ने यह फैसला किया कि क्यों न अय्यान को रेस का चैलेंज दिया जाए। अगर आपका दिमाग इतना बड़ा है तो आइए एक दौड़ लगाएं। मैं ये साबित करूंगा कि रफ्तार ही असल ताकत है। अय्यान ने सहमति जताते हुए कहा, कल सुबह हम दौड़ लगाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम दोनों नदी के पार पुराने बरगद के पेड़ तक दौड़ेंगे। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन असल इम्तिहान ये होगा कि हम दोनों में कौन बेहतर है। अगली सुबह तमाम जानवरों रेस देखने के लिए जमा हो गए। जैसे ही रेस शुरू हुई, समीर आगे बढ़ा और अय्यान को बहुत पीछे छोड़ दिया। रास्ते में समीर एक घने जंगल में पहुंचा। गुस्सा होकर वो बेगैर सोचे समझे भागा, जिसकी वजह से इसकी सींग झाड़ियों में उलझ गई। वो जितना जोर लगाता उतना ही उलझता जाता। दूसरी तरफ अय्यान आहिस्ता आहिस्ता और समझदारी से अपना रास्ता तय करता है। इसने गौर से इधर उधर देखा तो समीर झाड़ियों में फंसा पाया। बिना कुछ कहे अय्यान ने अपनी हिकमत से इन झाड़ियों को काटकर समीर को आजाद कर दिया। समीर को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन अपने घमंड की वजह से इसने अय्यान का शुक्रिया अदा नहीं किया और आगे भाग गया। जल्द ही समीर नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन जंगल में बहुत मेहनत की वजह से वो थक गया और नदी के तेज बहाव को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही इसने नदी में कूदने की कोशिश की, वो नदी के बहाव में फंस कर रह गया। उसी वक्त अय्यान नदी के किनारे पहुंच गया। इसने नदी में सीधा तैरने के बजाय करीब की लकड़ी का सहारा लिया और नदी को हिफाजत से पार कर लिया। समीर को फिर से मेहनत देखकर अय्यान ने एक बार फिर से समीर की जान बचाई। कुछ समय के बाद दोनों बरगद के पेड़ तक पहुंच गए, लेकिन अय्यान सबसे पहले पहुंच गया। समीर ने अपनी हार मान ली। अय्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे समीर, तेज दौड़ना ही जिंदगी सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसे मुश्किलात आती है जिन्हें अकल, सब्र, समझ बुझ से ही दूर किया जा सकता है। तुम तेज थे, लेकिन मैंने अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया। हर रुकावट पर दिमाग से काम लिया और मैं इस रेस में जीत सका। समीर ने अपनी गलती को माना और अपने आप पर पछताने लगा, ये समझते हुए कि असल ताकत सिर्फ जिस्मानी सलाहियत से नहीं बल्कि समझदारी और सब्र में भी है। अय्यान और समीर की दौड़ के बाद समीर ने अपनी हार से बहुत कुछ सीखा। वो अब उतना घमंडी नहीं रहा और धीरे धीरे दूसरे जानवरों से साथ अच्छे से पेश आने लगा। हालांकि उसके तेज दौड़ने की आदत अब भी कायम थी और वो अपनी रफ्तार का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय करता था। कुछ महीनों के बाद जंगल में एक भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी सूखने लगा, तालाब भी सूखते जा रहे थे और जंगल के सभी जानवर पीने के पानी के लिए मेहनत करने लगे। समीर, जो पहले केवल अपनी तेजी पर निर्भर करता था, अब सोच में पड़ गया कि कैसे इस कठिनाई का सामना किया जाए। एक दिन समीर ने देखा कि बहुत से जानवर सूखी नदी के किनारे जमा है। सबके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि पानी का जरिया कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी अय्यान कछुआ वहां पहुंच गया। उसने अपने शांत और समझदार स्वभाव से उसने सबको ध्यान से सुना। वह जानता था कि इस समस्या का हल तेजी से भागने या ताकत से नहीं निकल सकता। अय्यान ने सबको सलाह दी, हम सभी मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर हम एक साथ काम करें तो हम एक गहरा गड्ढा खोद सकते हैं जहां नदी का पानी नीचे की धरती में छिपा हो सकता है। शुरू में कुछ जानवर अय्यान की बात पर हंसे, खासकर वो जो ताकतवर और तेज थे। लेकिन समीर, जो अब अय्यान की बुद्धिमानी पर भरोसा करता था, समीर ने सबको समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अय्यान की सलाह पर हमें ध्यान देना चाहिए। वह हमें पहले भी सही रास्ता दिखा चुका है
अगर हम सभी साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद हमें पानी मिल जाए। सभी जानवर मिलकर अय्यान की योजना के अनुसार गड्ढा खोदने लगे। दिन रात मेहनत के बाद गड्ढा गहरा हो गया और आखिरकार एक दिन वहां से ठंडा और मीठा पानी निकल आया। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे और अय्यान की समझदारी ने सबको मुसीबत से बचा लिया। समीर अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जिंदगी में सिर्फ तेजी या ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और एकता में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हल की जा सकती है। उसने सभी जानवरों के सामने अय्यान का शुक्रिया अदा किया और उनसे वादा किया कि आगे से वह कभी भी किसी की धीमी चाल या कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाएगा। अब समीर समझ चुका था कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और जंगल में हर किसी का साझेदारी अहम रोल होता है। वह और अय्यान अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में एकता और सहयोग का माहौल बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि सच्ची ताकत सहयोग और समझदारी से मिलती है, न कि केवल ताकत और तेजी से। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप लोगों से दिल से गुजारिश है कि हमारी कहानियाँ पूरी ज़रूर देखा करें और हमारी कहानी कैसी लगी है हमें अपनी राय ज़रूर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक अलग किरदार में।